हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं धीरज मिश्रा और आज का हमारा टॉपिक है लेटर राइटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेटर क्या होता है? अ लेटर इज़ अ रिटन मैसेज, एक प्रकार का रिटन मैसेज है that can be handwritten or printed on paper. It is a written communication between two parties. दो पार्टीज के बीच में, दो पार्टीज कौन कौन? सेंडर और रिसीवर। इन दोनों के बीच का एक रिटन कम्युनिकेशन होता है। लेटर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं? These letters follow a certain pattern and formality. They are strictly kept professional in nature and directly address the issues concerned. Any form of business letter or letter to authorities or officials falls within this given category. It means formal letters में क्या क्या आएंगे? Business letters और letters to अथॉरिटीज़ और ऑफिशियल्स, ये सारे फॉर्मल लेटर्स में आएंगे। यानी जितने भी प्रकार के ऑफिशियल लेटर्स या बिजनेस लेटर्स हैं वो सब फॉर्मल लेटर्स के अंतर्गत आते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं? ऐसे लेटर्स दे आर पर्सनल लेटर्स कंटेनिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, इसीलिए इनको पर्सनल लेटर्स भी कहा जाता है। दे नीड नॉट फॉलो एनी सेट पैटर्न और अधेयर टू एनी फॉर्मेलिटी। दे आर जनरली रिटन टू फ्रेंड्स, एक्विटेंसेस और रिलेटिव्स। यानी ऐसे लेटर्स जो फ्रेंड्स या किसी परिचित या अपने सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं उन्हें हम लोग इनफॉर्मल लेटर्स बोलते हैं। इनके लिए कोई सेट पैटर्न पर को फॉलो करना ये आवश्यक नहीं होता है, लेकिन फॉर्मल लेटर्स के लिए ज़रूरी है आप फॉर्मेलिटी ध्यान में रखें, सेट पैटर्न को फॉलो करें। तो ये दोनों समझ में आ गए, फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं। अब इसके आगे हम लोग लेटर राइटिंग कैसे की जाए उसको समझते हैं। लेटर राइटिंग समझने से पहले लेटर के पार्ट्स या एलिमेंट्स की चर्चा हम लोग करेंगे। जो पार्ट्स होते हैं लेटर के, सबसे पहले हम लोग लेटर में हेडिंग या सेंडर्स एड्रेस लिखा जाता है। यानी सबसे ऊपर जो भी फॉर्मेट आप लिखें, अगर ब्लॉक फॉर्मेट का यूज कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड आप सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे, यानी अपना पता। सबसे पहले अपना पता आपको लिखना है। अगर आप मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट यूज कर रहे हैं या सेमी ब्लॉक फॉर्मेट यूज कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है यहाँ पर। इसके बाद डेट लिखनी है, लेकिन ध्यान रखिए डेट हेडिंग नहीं डालनी है, और हेडिंग तो कुछ भी नहीं डालनी है इसमें से, न तो सेंडर्स एड्रेस की हेडिंग डालनी है, डायरेक्ट आपको एड्रेस लिख देना है। उसके बाद डेट लिखनी है। डेट लिखने का तरीका आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे जैसे 2/7/2020, ऐसे नहीं लिखना है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, आप लिखें 2, फिर जो भी मंथ हो वो मंथ डाल दीजिए, फिर ईयर लिखिए, ठीक है। तो इस तरीके से लिखेंगे। बाकी जैसे आप लिखते हैं 2/7/2020, इस तरीके से ना लिखें, वो गलत तरीका है। क्लियर। इसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, यानी जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसका पता लिखना होता है। उसका पता आप हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, यानी बाईं तरफ। इसके बाद सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है, यानी आप उसमें सर या मैडम जो भी हों, जिसको आप लेटर लिख रहे हों, या डियर सर, डियर मैडम, या किसी फ्रेंड या रिलेटिव को लिख रहे हैं तो उसके साथ डियर ब्रदर, डियर फ्रेंड, या उसका नेम भी आप लिख सकते हैं। तो सैल्यूटेशन के बाद ये एक प्रकार की, ये सैल्यूटेशन क्या है, ग्रीटिंग है। इसके बाद फिर सब्जेक्ट लाइन है। सब्जेक्ट लाइन में सब्जेक्ट आप डालेंगे
कि किस बारे में आप लेटर लिख रहे हैं। क्लियर। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, सैल्यूटेशन पहले लिखा जाएगा, सब्जेक्ट बाद में। हालांकि पहले क्या होता था, सब्जेक्ट पहले लिखते थे, सैल्यूटेशन बाद में, लेकिन अब पैटर्न चेंज हुआ है और इस समय का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग सैल्यूटेशन पहले लिखा जाता है और सब्जेक्ट बाद में। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, न्यू पैटर्न के हिसाब से आपको चलना है, सैल्यूटेशन पहले लिखना है और सब्जेक्ट बाद में। इसके बाद कंटेंट लिखेंगे, कंटेंट यानी बॉडी, पूरे लेटर को पैराग्राफ वाइज आप लिखते जाएंगे। फर्स्ट पैरा में, पैरा 1 में आप इंट्रोडक्शन यानी लेटर लिखने का उद्देश्य क्या है उसको आप बताएंगे। दूसरे पैरा में जो भी प्रॉब्लम या इशू है उसकी डिटेल देंगे और तीसरे पैरा को कंक्लूड करेंगे जिसमें आप अपनी क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है या कोई सजेशन या रिकमेंडेशन हो तो उसको दे सकते हैं। क्लियर। इसके बाद फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग या जिसे हम लोग सबस्क्रिप्शन भी कहते हैं उसको लिखेंगे और लास्ट में नेम, सिग्नेचर और डेजिग्नेशन। क्लियर। तो ये सारे पार्ट्स हो गए लेटर के। आगे बढ़ते हैं। अब एक फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाए। फॉर्मल लेटर लिखने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यू आर अमन और अमिता रिसाइडिंग एट 55B/7B इंडियन कॉलोनी न्यू दिल्ली। ये आपका एड्रेस हो गया, आपका नेम और एड्रेस। यही नेम और एड्रेस आपको लेटर में लिखना है सेंडर के रूप में। क्लियर। तो ये सेंडर का एड्रेस हो गया। इसके बाद लेटर किसको लिखना है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो टाइम्स ऑफ इंडिया कहाँ के, न्यू दिल्ली, इनको आपको लिखना है। तो ये हो गया रिसीवर्स एड्रेस, इसको ध्यान रखिएगा, पहले सेंडर्स एड्रेस फिर रिसीवर्स एड्रेस। इसके बाद आपका सब्जेक्ट क्या होगा, किस बारे में लिखना है, अबाउट द बैड कंडीशन ऑफ रोड्स इन योर लोकेलिटी। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, इसी पर आपको लेटर लिखना है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि सेंडर एड्रेस कौन सा होगा, रिसीवर्स एड्रेस क्या होगा, इसको ध्यान रखना है। एक चीज़ इसको समझने के लिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, टू लगा होगा हमेशा, रिसीवर्स एड्रेस के पहले जनरली टू लगा रहता है, तो ध्यान रखिएगा टू के बाद जो आएगा वो रिसीवर्स एड्रेस होगा। तो इस तरीके से आप इसको पहचान सकते हैं। अब देखिए कैसे लिखा गया है। सबसे पहले जो लिखा है वो क्या है, यहाँ पर ये आपका हो गया सेंडर्स एड्रेस, आपका पता, जो लेटर लिखने वाला है उसका एड्रेस। इसके बाद फिर डेट कैसे लिखी गई है इसको देखिए, इसी तरीके से आपको लिखना है। आप एक और तरीका यूज कर सकते हैं, अमेरिकन स्टाइल जिसे बोलते हैं, जिसमें मंथ पहले हो जाएगा, जैसे जुलाई 2, 2020, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है ये रिसीवर्स एड्रेस, जो यहाँ पे दिया था क्वेश्चन में वही लिखा है। फिर सर या मैडम जो भी हो, ये सैल्यूटेशन हो गया आपका। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हर एक पार्ट के बाद आपको एक लाइन छोड़नी है, तो ये स्पेसिंग का यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और लेटर का जो ये फॉर्मेट जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये ब्लॉक फॉर्मेट है जो कि अभी मॉडर्न में प्रचलन में है, तो आप इस फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट यूज करना चाहते हो तो उसमें क्या करना होगा, आपको सेंडर्स एड्रेस और डेट, ये इतना, ये आपको राइट हैंड साइड यहाँ पे लिखना होगा, बाकी चीज़ें ऐसे रहेंगी। ठीक है। और नीचे का जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, नेम एंड सिग्नेचर, ये भी राइट हैंड साइड चला जाएगा। तो इतनी चीज़ें राइट हैंड साइड चली जाएंगी। वो कौन सा फॉर्मेट होगा, मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट। क्लियर। सेमी ब्लॉक फॉर्मेट लिखेंगे तो उसमें क्या करना होगा, सेम मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट यानी दाहिनी तरफ ही रहेंगे दोनों चीज़ें। इसके अलावा हर एक पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में 5 स्पेस का इंडेंटेशन आप देंगे, गैपिंग। क्लियर। तो ये आपका
तीसरा फॉर्मेट हो जाएगा सेमी ब्लॉक फॉर्मेट। क्लियर। लेकिन अभी जो मॉडर्न में प्रचलन में है, जो चलन में है, वो है ब्लॉक फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में ये लिखा गया है सारी चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड आपको लिखनी है और हर पार्ट के बाद आपको एक लाइन छोड़नी है और किसी भी लाइन में आपको इंडेंटेशन नहीं देना है, जिसको ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि पेज में दोनों तरफ आपको मार्जिन लेना है, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो मार्जिन का भी ख्याल रखिएगा, दोनों तरफ मार्जिन लेकर चलिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सैल्यूटेशन हो गया। इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे आप, जिस बारे में आप लेटर लिख रहे हैं। फिर आप जो पूरा लेटर है उसको लिखेंगे। अब देखिए कैसे पैरा वाइज लिखा है, 3 पैरा में। फर्स्ट पैरा में बताया गया, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ टूवर्ड्स द बैड कंडीशन ऑफ रोड्स इन आवर लोकेलिटी। इसमें बताएंगे कि किस बारे में हम लेटर लिख रहे हैं, हमारा लेटर लिखने का उद्देश्य क्या है। इसके बाद डिटेल देंगे सेकेंड पैरा में। It goes without saying that citizens pay a number of taxes to ensure the smooth running of the government. The government should provide basic facilities like good, clean roads and a safe environment for the citizens. In our locality, the roads have not been repaired for the past 3 years. There are several pitfalls and breakages which cause accidents every other day. The situation is aggravated in monsoons when many people have accidents and get injured due to the worn out roads. ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम आप सेकंड पैरा में बता देंगे कि जो इशू है, जो प्रॉब्लम क्या होती है, वो आप बताएंगे। थर्ड पैरा देखिए, थर्ड पैरा में आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है उसको आप लिखेंगे, या क्या रिकमेंडेशन है उसको लिखेंगे। I therefore request you to give some space to the problem or issue in your reputed newspaper so that the concerned authorities can see the gravity of the matter and take some action at the earliest. This will also motivate hundreds of individuals to come up and speak about the circumstances. I hope my appeal would be considered. इतना ये आपका पूरा कंटेंट हो गया, बॉडी हो गया लेटर का। इसके बाद थैंक यू और फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग लास्ट में, योर्स फेथफुली। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए कि योर्स कैसे लिखना है, YOURS। यहाँ पे जनरली जो कॉमन मिस्टेक होती है, लोग एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। तो एपोस्ट्रोफी नहीं लगाना है, ये एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है, केवल एस लगाना है, एपोस्ट्रोफी नहीं लगाना है, क्योंकि ये प्रोनाउन है और प्रोनाउन में एपोस्ट्रोफी नहीं लगती है, केवल नाउन में लगती है। इसको ध्यान रखिएगा। तो योर्स हो गया। उसके बाद फेथफुली। अब यहाँ पे फेथफुली लिखें या सिंसियरली लिखें, इसमें भी समझ लीजिए। अगर आपने सैल्यूटेशन में यहाँ पर जो सैल्यूटेशन लिखा है इसमें नेम लिखा है, अगर किसी का नाम लिखा है जैसे डियर रमेश, डियर मुकेश, कुछ भी नेम लिखा है, तब आप यहाँ पे फेथफुली की जगह सिंसियरली या ट्रूली लिखेंगे। क्लियर। लेकिन अगर आपने नेम नहीं लिखा है, आप उनसे परिचित नहीं हैं, तब आप फेथफुली लिखेंगे, योर्स फेथफुली। इसके बाद अपना नेम एंड सिग्नेचर। तो ये पूरा आपका लेटर हो गया, फॉर्मल लेटर। ये पूरा क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखें उसकी तरफ। इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कंग्रेचुलेटिंग हिम और हर ऑन हिज और हर सक्सेस इन द बोर्ड एग्जाम्स। इन्वेंट डिटेल्स। यानी आपको एक लेटर लिखना है अपने किसी फ्रेंड को जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किया है जिसने, उसको आप बधाई देते हुए पत्र लिखेंगे। और बाकी के जो इन्वेंट डिटेल्स का यहाँ मतलब क्या है कि जो डिटेल्स है यानी सेंडर्स एड्रेस और ये सारी चीज़ें, इसको आप अपने आप से इन्वेंट करेंगे, अपने आप से बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा गया ये सेंडर्स एड्रेस, आपका पता, फिर डेट, फिर अब यहाँ पे सैल्यूटेशन चेंज हो जाएगी। जो आप
फॉर्मल लेटर में केवल सर या मैडम लिखते थे, अब यहाँ पे डियर वर्ड यूज करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। फॉर्मल लेटर में डियर, उसके बाद जिसको लिख रहे हैं फ्रेंड, फ्रेंड की जगह फ्रेंड का नेम भी लिख सकते हैं आप, डियर रमेश, मुकेश, जो भी हो, तो ये आप यूज कर लीजिए यहाँ पे। उसके बाद अब पूरी बॉडी लेटर की कंटेंट जो है 3 पैराग्राफ में, इसको पूरा लिख दीजिए जैसे बताया गया है, वही सारी चीज़ें, इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन और कंक्लूजन। इतना लिखने के बाद फिर योर्स लविंगली, यहाँ पे ध्यान रखिए योर्स वैसे ही लिखा जाएगा, बाकी लविंगली जो है इसकी जगह आप सिंसियरली भी लिख सकते हैं या ट्रूली भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये पूरा लेटर हो गया। अगर आप अपने सगे संबंधियों को लिख रहे हैं, माता पिता भाई बहन को, तो लविंगली या सिंसियरली या ट्रूली की जगह आप योर्स अफेक्शनेटली यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो ये आपका इनफॉर्मल लेटर हो गया। फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों लेटर्स आपके समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब एक्सरसाइज है, ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको आप लोग सॉल्व करिए, लिखिए, राइटिंग की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी राइटिंग होगी। तो इसकी प्रैक्टिस करिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करिए, उसकी सारी जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, जो भी डाउट्स होंगे, सब कुछ क्लियर किया जाएगा। ओके, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।